नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लाल सागर में हाई अलर्ट पर है अमेरिका और यूएस की नौसेना। हूती का बड़े मिसाइल हमले का ऐलान सामने आया है। यूके भेज सकता है लाल सागर में अपने सबसे बड़े युद्धपोत को। युद्धपोत की तैनाती यहां पर की जा सकती है। यूके अमेरिका की मदद करने के लिए यहां पर अपनी तैनाती कर सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका जिस संकट से बच रहा था, पुतिन की व्यू रचना से उस संकट में फंस चुका है। इराक, सीरिया से लेकर लाल सागर तक अमेरिका पर अरब के प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। अमेरिका के ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर का हूती और कताइब हिजबुल्लाह ने विनाशक जवाब दिया है। हूती और कताइब ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिका अफगानिस्तान जैसे संकट में फंसता जा रहा है और संकट ये कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को अरब भी छोड़ना पड़ सकता है। देखिए कैसे पुतिन और ईरान के आदेश पर प्रॉक्सी संगठन अमेरिका का संकट बन गए हैं और अरब युद्ध का विस्तार कैसे होता जा रहा है। जिस संकट को अमेरिका अक्टूबर महीने से टाल रहा था, अब उसी संकट के व्यू में फंस गया है। अरब के प्रॉक्सी संगठनों के युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देश फंस गए। इजराइल और हमास की जंग का ये साइड इफेक्ट निश्चित था। अमेरिका, यूके, नीदरलैंड्स, कनाडा, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना बेड़े जिस दिन लाल सागर में तैनात हुए थे, तभी ये तय हो गया था कि हूती सहित अरब के प्रॉक्सी संगठनों से अमेरिका को जंग लड़नी होगी। वो जंग अब शुरू हो चुकी है और अमेरिका के विरुद्ध व्यूह रचना के रचनाकार हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों ने मिलकर अमेरिका के लिए इराक और लाल सागर में संकट खड़ा कर दिया है। ईरान के समर्थन से चलने वाले हूती और कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने 22-23 जनवरी को यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर चलाया। हूती के 15 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी के साथ साथ अमेरिका ने इराक में ईरान का समर्थन प्राप्त मिलिटेंट संगठन कताइब हिजबुल्लाह पर भी 24 जनवरी को हमले शुरू कर दिए। हूती और कताइब ने अमेरिकी हमलों के बाद ही ऐलान कर दिया था कि इसका पलटवार होगा और बहुत विध्वंसक होगा। हूती ने 24 जनवरी की रात को ही अमेरिकी जहाजों पर लाल सागर में हमले शुरू कर दिए। हूती ने बाब अल मंदाब और अदन की खाड़ी में अमेरिका और यूके के 3 जहाजों को निशाना बनाया। बाब अल मंदाब से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हूती ने हमला अल मुखा से किया और ठीक इसी वक्त अदन की खाड़ी से गुजर रहे यूएस कार्गो शिप पर मिसाइल हमले किए गए।
जिन 2 अमेरिकी जहाजों पर हमला किया गया वो यूएस सेना के कार्गो शिप थे। दोनों जहाज अरब में यूएस सेना के लिए हथियार रसद आपूर्ति के मिशन पर थे। हूती ने दावा किया है कि दोनों जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से सटीक हमला किया गया। अमेरिका ने कहा है कि हूती के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूती ने कहा है कि अमेरिकी वॉरशिप को हमले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हूती ने हमले को कामयाब बताने के साथ ही अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। हूती के हमलों को देखते हुए अमेरिका ने लाल सागर रूट बदलने का फैसला लिया है। अमेरिका हूती पर लगातार हमले करने के बाद भी लाल सागर जल मार्ग को सुरक्षित नहीं कर सका है। अमेरिकी नेवी ने यूएस के स्वामित्व वाले कमर्शियल जहाजों के बाब अल मंदाब से गुजरने पर पाबंदी लगा दी है। लाल सागर में हूती तो उधर कताइब हिजबुल्लाह ने भी इराक में अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हूती और कताइब के हमलों को देखते हुए अमेरिका के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN की रिपोर्ट है कि इराक से अमेरिकी सेना को जल्द हटाया जा सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN ने लिखा है कि इराक यूएस में सेना हटाने के समझौते पर जल्दी चर्चा शुरू हो सकती है। इसके साथ ही सीरिया से भी अमेरिका अपनी सेना हटा सकता है। अमेरिका के इस कदम से यह समझा जा सकता है कि अरब में उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि इजराइल गाजा युद्ध में उतरकर अमेरिका ने प्रॉक्सी संगठनों से जंग मोल ले ली है और अरब के सभी यूएस बेस उनके निशाने पर आ चुके हैं। इस वक्त तुर्की सहित अरब के कई देशों में अमेरिकी फौज तैनात है। तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक हैं। सीरिया में 800 से ज्यादा सैनिक हैं और यहां 12 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इराक में 2500 सैनिक हैं और इन बेस पर 150 मिसाइल ड्रोन हमले हो चुके हैं। जॉर्डन में अमेरिका के 3000 सैनिक तैनात हैं। कुवैत में अमेरिका ने 13,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं। सऊदी अरब के बेस पर अमेरिका के 2,700 सैनिक हैं। कतर में सबसे ज्यादा 10,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। यूएई में भी अमेरिकी फौज के 3,500 सैनिक हैं। बहरीन में 9,000 सैनिकों की तैनाती रखी गई है। जमीन के साथ साथ समंदर में फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के अलग अलग बेड़े गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका को इराक और सीरिया से सेना हटाने पर विचार करना पड़ा है। इसके साथ ही हूती ने अमेरिकी प्रोफेशनल्स पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। हूती ने कहा कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के कामगारों को यमन छोड़ना होगा। हूती ने यूनाइटेड नेशंस मानवीय सहायता संस्था में काम करने वाले अमेरिकियों और ब्रिटिश नागरिकों को भी यमन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। अरब में अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने का मिशन चला रहा था, लेकिन इजराइल युद्ध के बाद अरब से अमेरिका के पांव उखड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन की मदद का बदला लेने के लिए पुतिन ने रईसी के साथ मिलकर प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल किया और ये रणनीति कामयाब भी रही। रूस को इसका सबसे बड़ा फायदा भी मिल रहा है। लाल सागर से गुजरने वाली अमेरिकी, ब्रिटिश, इजरायली, जापानी जहाजों पर हूती के मिसाइल हमले हो रहे हैं, लेकिन जिन जहाजों पर रूस, ईरान, चीन के झंडे लगे हैं वो बिना किसी खतरे के स्वेज कैनाल से गुजर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने अमेरिका का संकट बढ़ाने के लिए ईरान के जरिए हूती को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है।
ईरान के जरिए ही रूस कताइब हिजबुल्लाह को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। पुतिन रईसी ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी व्यू रचना कर दी है। और इस जंग से अमेरिका बचना चाहता है तो उसे इजराइल और यूक्रेन की मदद बंद करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।